हेलो एवरीवन एंड माय चिल्ड्रन, हाउ आर यू। सभी अच्छे होंगे। अभी रक्षाबंधन होके गया है और सभी ने अपने भाइयों की राखी बांधी होंगी। इसी रक्षाबंधन के अवसर पर अंशी के घर अंशी की बुआ जी आई थी। तो अंशी ने सोचा कि क्यों ना मैं बुआ जी से ज़िद करूं कि चिड़ियाघर चला जाए, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही टीवी में चिड़ियाघर के बारे में देखा था। तो उसके मन में उत्सुकता उठी, उसको जानने की ये जिज्ञासा हुई कि मैं जानवरों को सामने से देखूंगी। तो एक दिन उसने अपनी दादी जी से ऐसे ही पूछ लिया था कि दादी जी, सारे जानवर तो जंगल में रहते हैं, तो क्या हम उन्हें नहीं देख सकते। तो दादी जी ने उसको बताया कि नहीं बेटा अंशी, जानवर चिड़ियाघर में भी रहते हैं, हम उनको अपने सामने से देख सकते हैं। तो वो जिद करने लगी, दादी जी मुझे लेकर चलिए, मुझे लेकर चलिए। तो अब रक्षाबंधन पे तो उसकी बुआ जी आ गई थी। तो पता ही है सभी को, जब बच्चों की बुआ जी आ जाती हैं तो बच्चे तो और उनकी मौज हो जाती है। तो बुआ जी बोली कि चलो हम लोग चिड़ियाघर चलेंगे। तो अंशी की दादी जी और बुआ जी तीनों लोग चिड़ियाघर की सैर करने गए। तो जैसे ही उन्होंने चिड़ियाघर में एंट्री की, अंदर जाने के लिए उनको टिकट लेनी पड़ी, क्योंकि हम बिना टिकट के तो अंदर जा ही नहीं सकते हैं। तो तीनों टिकट लेकर अंदर पहुंची। वहाँ पे चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गाड़ियाँ भी चल रही थीं। तो अंशी की बुआ जी बोली कि दादी जी थक जाएंगी तो हम गाड़ी कर लेते हैं, गाड़ी से घूमेंगे चिड़ियाघर। तो अंशी बोली नहीं नहीं बुआ जी, हम तो पैदल ही चलेंगे, पैदल चलने में बहुत अच्छा लगेगा, सभी जानवरों को हम अच्छे से देख लेंगे। तो बुआ जी ने सोचा हाँ अंशी तो सही कह रही है। तो तीनों लोग पैदल पैदल चिड़ियाघर की सैर करने चले गए। चलते जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे बंदर देखे। बंदर एक पिंजड़े में थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो अंशी तो उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगी कि अरे वाह दादी जी देखो मंकी। दादी जी बोली हाँ बेटा मंकी हैं, तो आप वहाँ नहीं जाना। बोली नहीं जाऊँगी। पर अंशी तो बहुत शैतान थी। दादी जी और बुआ जी थोड़ी आगे आगे चली। अंशी एक पिंजड़े के पास गई। वहाँ मंकी को वो बनाना खिला रही थी, क्योंकि मंकी को बनाना खाना बहुत अच्छा लगता है, पीनट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बनाना खिला रही थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया बनाना खिलाने के लिए, एक मंकी ने अपना हाथ बढ़ाया और अंशी का बाल ऐसे पकड़ लिए। अंशी तो चिल्लाई। फिर दादी जी उसको छुड़ा कर लाई और बोली देखो बेटा, अब हम जब घूम रहे हैं चिड़ियाघर, आप किसी भी जानवर के पास नहीं जाओगी, उनको दूर से ही खिलाओगी या फिर नहीं खिलाओगी, क्योंकि जानवर खतरनाक होते हैं। अंशी की समझ में ये बात आ गई। वो थोड़ी थोड़ी और आगे बढ़ते गए। उनको शेर दिखाई दिया। शेर के बहुत सारे बाल थे यहाँ पर और वो दहाड़ रहा था। शेर की दहाड़ सुनकर अंशी तो एकदम डर गई और बुआ जी से चुपट गई कि अरे बुआ जी, ये शेर तो मुझे काट लेगा, खा जाएगा। तो बुआ जी ने समझाया नहीं बेटा अंशी, ये शेर आपको नहीं खाएगा, क्योंकि ये बंद है और आप दूर से ही देखो। तो और चलते गए। बहुत सारी ग्रीनरी थी। वो लोग बहुत आनंद ले रहे थे घूमने का। थोड़ी दूर चलने पर उनको मोर दिखाई दिया। मोर अंशी को बहुत अच्छा लगा। उसके लंबे लंबे पंख थे और ग्रीन ब्लू पर्पल कलर के पंख थे, और एक मोर तो उसमें पंख फैलाकर नाच रहा था। अंशी को बहुत अच्छा लगा कि वाह कितना प्यारा पिकॉक है ये। तो उसकी बुआ जी ने समझाया कि बेटा जो पिकॉक है, मोर है, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हम इसको राष्ट्रीय पक्षी के नाम से पुकारते हैं। मोर कीड़े मकोड़े और दाना खाता है। मोर का पंख कृष्ण जी अपने बालों में भी लगाते थे।
अंशी को तो यह जानकर बहुत खुशी हुई, उसको ये बात पता ही नहीं थी। तो ऐसे धीरे धीरे चल के और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। वहाँ पे उन्होंने देखा थोड़ा नीचे जाकर एक बाघ था। बाघ जो है टहल रहा था। थोड़ा वहाँ रुककर उसने दादी जी से बोला, दादी जी देखिए देखिए ये बाघ कितना सुंदर लग रहा है। अरे वहाँ तो एक और बाघ निकल कर आ गया और दोनों बाघ थोड़ी देर में आराम करने लगे। तो बुआ जी ने बताया कि अंशी बेटा, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देखो हमारे जो नोट होते हैं, जो भारत के रुपीज़ होते हैं, उन पर छपा होता है। बाघ को हम राष्ट्रीय पशु बोलते हैं, नेशनल एनिमल होता है। अंशी तो बहुत खुश हुई। उसने बुआ जी को बोला कि बुआ जी, मुझे तो चिड़ियाघर में आकर बहुत सारी जानकारियाँ हो रही हैं। तो और आगे बढ़े वो लोग। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें हाथी दिखाई दिए, ब्लैक ब्लैक, ब्राउन ब्राउन एलिफेंट्स। बहुत सारे एलिफेंट्स थे। कितने बिग होते हैं वो, कितने बड़े होते हैं, ऊंचे भी होते हैं। और वो अपनी सूंड से सारा काम करते हैं। जो उनकी वो सूंड होती है वो उनके हाथों का काम करती है। जैसे हम अपने हाथ से खाते हैं ना, ऐसे ही एलिफेंट अपने सूंड से खाते हैं। अंशी को तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश, क्लैपिंग भी करने लगी। वाओ, इतने सारी एलिफेंट मैंने तो कभी नहीं देखे थे। और खुशी के मारे बहुत कूदी जा रही थी। दादी जी ने बोला कि चलो आगे आगे चलते हैं। वहाँ थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक कछुआ पानी में तैर रहा था। जानते ना सभी, कछुआ कितने धीरे धीरे चलता है। और आपने तो खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज चलता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है, फिर भी वो अपनी जो रेस होती है वो जीत लेता है। तो जो कछुए का बहुत मोटा सा खोल होता है वो उसका कवच होता है, उसका वो घर होता है। वो उसमें अपने हाथ और पैर ऐसे समेटकर मुंह भी अंदर करके रहता है, जिससे कि कोई भी पशु पक्षी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा दादी जी ने बताया। अंशी बोली, अरे वाह दादी जी, आपको तो बहुत सारी जानकारी है और मुझे कितनी सारी बातें अच्छी अच्छी बताई आप लोगों ने। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा एक पक्षी भागता जा रहा था बहुत तेज़ी से। अंशी बोली, दादी जी ये कौन सा जानवर है, ये तो चल भी रहा है और इसके पंख भी हैं। तो बुआ जी ने समझाया, बेटा अंशी, ये बहुत बड़ा पक्षी है, इसको शुतुरमुर्ग कहते हैं, ये बहुत तेज़ दौड़ता है। अच्छा, ये पक्षी है और एनिमल भी है, क्या बात है, और बहुत तेज़ दौड़ता है। ऐसा सुनकर अंशी बहुत खुश हुई। वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। आगे जाने पर उन्होंने जिराफ देखा, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां तोड़ लेता है। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे पक्षी देखे, तोता, काकातुआ और ईगल, बहुत सारे पक्षी थे वहाँ पर। अंशी यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे और चलने पर उन्होंने क्रोकोडाइल, रंग बिरंगी मछलियाँ देखी पानी में। फिर अंशी की दादी जी बोली, बेटा अंशी, अब हम घर चलते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी और दादी जी को दवा लेने का टाइम हो गया था। तो अंशी बोली, ठीक है दादी जी, और जो जानवर रह गए हैं हम अगली बार आने पर देखेंगे। तो ऐसा कहकर तीनों, दादी जी, बुआ जी और अंशी, अपने घर वापस आ गए। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा अंशी के साथ कैसे चिड़ियाघर की सैर की। ऐसे ही आप सभी चिड़ियाघर जाना और घूम कर आना, ठीक है? ओके, बाय बाय।